भीषण गर्मी के प्रकोप से बच्चों को कुछ राहत पहुंचाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों के नन्हे मुन्ने बच्चों के बीच पानी पीने के लिए थर्मस का वितरण किया गया। पटना सिटी के वार्ड 67 मियाटोली कैमाशिको स्थित आंगनबाड़ी केंद्र कोड संख्या 101 में वितरण कार्य किया गया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वरीय समाज सेवी रामजी योगेश ने बच्चों के बीच में थर्मस, गेंद, बिस्किट, चॉकलेट आदि सामग्री को वितरित किया। वहीं रामजी योगेश ने कहा कि शौर्य भारत वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा एक मुहिम की शुरुआत की गई, जिसमें फाउंडेशन पटना सिटी के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण थर्मस का वितरण किया जाएगा। वहीं समाज सेविका अंजू सिंह ने कहा कि बच्चों में बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक विकास जरूरी है, इसलिए उन्हें खाने पीने और खेलने का सामान दिया गया है, ताकि बच्चे अपने आप को प्राइवेट स्कूल के बच्चों में खुद को अलग ना समझे, वे खुशी खुशी अपने केंद्र पर पढ़ने जाएं। वहीं अभिषेक पैट्रिक ने कहा कि फाउंडेशन का यह मुहिम सराहनीय योग्य है। वहीं फाउंडेशन के अध्यक्ष समीर रहतोगी एवं सचिव अमित खत्री ने कहा कि कोरोना की चौथी लहर आने वाली है, बच्चे एक ही गिलास में पानी पीते हैं, ये कोरोना के लिए अनुचित है, इसलिए सभी बच्चों को थर्मस प्रदान किया जा रहा है। वहीं फाउंडेशन द्वारा सेविका सुनैना देवी और सहायिका रेणु देवी को भी अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं अतिथियों का स्वागत समीर रहतोगी एवं मंच संचालक अमित खत्री ने किया। शौर्य न्यूज से गागी खत्री की एक रिपोर्ट। कोई भी व्यक्ति जो इस संसार में जन्म लेता है, उसका मुख्य उद्देश्य होता है अगर केवल खाना पीना सोना, तो ये संसार जो है कभी धर्म के मार्ग पर नहीं चलता। इस संसार में जब भी व्यक्ति जन्म लेता है तो परहित के कार्य जब वो करता है तभी वो मनुष्य कहलाता है, और अगर श्रेष्ठ कार्य करता है तो वो महामानव भी कहलाता है। श्रेष्ठतर कार्य करते करते वह व्यक्ति भगवान का स्वरूप भी धारण कर लेता है। तो इसलिए सेवा परमो धर्म है, परहित का कार्य जो है वो सेवा का कार्य सबसे बड़ा धर्म है। और खास करके जो छोटे बच्चे होते हैं और जो गरीब होते हैं उनकी सेवा जब हम करते हैं तो वो सेवा कार्य जो है महापुण्य का कार्य होता है। तो शौर्य भारत वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से ये कार्यक्रम और मुहिम चल रहा है आंगनबाड़ी के छोटे छोटे बच्चों के लिए, ये बड़ा ही सराहनीय कार्य है। और इस कार्य में जो इस फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं समीर रहतोगी और सचिव हैं आपको अमित खत्री जी, उनका ये बड़ा विशेष कंसेप्ट, इसे हम बहुत खुश हुए और मैंने कहा कि मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ और हम जहाँ भी ये कार्यक्रम होगा उसमें हम चाहेंगे कि शामिल हों। और हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं जब ऐसे छोटे बच्चों को हम जो है सम्मानित करते हैं, उन्हें कुछ देते हैं, तो ये बड़ा सुखद विषय है। कहा गया है कि तुलसी आयो जग में तो जग हंसे तुम रोए, ऐसी करनी करके जाओ कि तुम हंसो जग रोए। बस इसी सिद्धांत पर यह कार्य चल रहा है। इसके लिए मेरी बड़ी हार्दिक मंगलमय शुभकामना है शौर्य भारत को कि ऐसे ही वो काम करते रहे। 100 क्रमांक 1 में सुनैना देवी जी के यहाँ हम लोग आज उपस्थित हुए हैं और ये शौर्य भारत फाउंडेशन की ओर से सामग्री वितरण की जा रही है, जैसे बिस्किट है, बच्चों का टॉफ़ी है, थर्मस है, कई ऐसे सामान हैं जो बच्चों के मुस्कान चेहरे पर लाते हैं। आज भीषण गर्मी देख रहे हैं, जब हम गर्मी में निकलते हैं तो खुद महसूस करते हैं कि कितनी गर्मी पड़ रही है। तो ये नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे जो हैं प्लास्टिक के ग्लास में पानी पीते हैं, तो उसमें हम लोगों ने ये छोटी सी प्रयास की है बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए, क्योंकि बच्चे ही कल के देश के भविष्य हैं। जब हम छोटे रहते हैं तो छल कपट से दूर रहते हैं, जैसे जैसे हमारी अवस्था बड़ी होती है तो हम छलिया हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारे मन में बहुत सारे उथल पुथल चलती है। तो इस गर्मी में, भीषण गर्मी में शौर्य भारत के जो है समीर रहतोगी जी, अमित खत्री जी ने एक प्रयास किए हैं। इस प्रयास में हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं। ऐसा कार्यक्रम जो है हर वार्ड स्तर पर हम लोग चलाएंगे और नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए मुस्कान लाने के लिए जो हम एकजुटता का आज सबूत पटना सिटी में दे रहे हैं, ये कम नहीं है। कहते हैं कि सेवा ही सबसे बड़ा कर्म है। गीता में भी कहा गया है कि आप जब दीन दुखियों और गरीब की सेवा करते हैं तो उसमें ईश्वर समाहित होती है। तो हम ईश्वर को इस कलयुग रूप में कहाँ ढूंढे, मंदिर में ढूंढे
मस्जिद में ढूंढे नहीं मिलेंगे, लेकिन बस जब हम इंसान को ढूंढते हैं और इंसान में वो छुपे हुए छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को देखते हैं और उसकी मुस्कान को देखते हैं, तब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं ईश्वर को पा ली। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।